ये बताइए कि क्या चल रहा है इस वक्त महागठबंधन में, क्योंकि एक तरफ उधर शायर बने जा रहे हैं तो एक तरफ आपकी तरफ भी सब शायर बने जा रहे हैं। मनोज झा जी अलग शायरी कर रहे हैं और इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि पानी भर के आंखों में लाओ, जलते शहर को बचाया जा सकता है। क्या चल रहा है? सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? सबसे पहले तो आपका बिहार में बहुत स्वागत है। आपने कहा क्या चल रहा है? शरद ऋतु चल रहा है, बरसा बिगत शरद ऋतु आई। शायरी तो मुझे नहीं आती है, लेकिन चुनाव का भी मौसम है, त्यौहार का भी मौसम है। आजकल से ही जो है दीपावली का जो है पूरा माहौल बन जाएगा। धनतेरस है, हालांकि सोना बहुत महंगा हो गया है, 1.25 लाख रुपए जो है भरी मिल रहा है। तो आप धनतेरस पे क्या खरीदिएगा इस बार? हम चम्मच खरीद लेंगे। राजनीति में चमचा ज़्यादा होते हैं। इस बार शनिवार को है और स्टील का कुछ खरीदना अच्छा संयोग नहीं होता है। तो ठीक है, तो पीतल लोहा है उसमें, इसलिए पीतल का खरीद लेंगे। पीतल खरीद लीजिए। आप जो कहिएगा शुभ होगा वही खरीद आप लेंगे। बताइए ना, आप बताइएगा कि क्या शुभ है बिहार के लिए। अरे आपके मुंह से हमारे लिए शुभ निकले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मीडिया कांग्रेस के लिए शुभ बोले, कितनी अच्छी बात है। आप कितना शुभ बोल रहे हैं कांग्रेस के लिए, ये समझना चाह रहे हैं। हम तो कांग्रेस के लिए नहीं, देश के लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए शुभ बोल रहे हैं। हमने कहा कि त्यौहार का मौसम है। इस मौसम में हम लोग यही कहते हैं, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सबका जो है, सबके लिए हम लोग शुभ बोल रहे हैं। बिहार की जनता के लिए भी शुभ बोल रहे हैं। तो आपने त्योहार गिना दिया, धनतेरस गिना दिया, स्टील का चम्मच ले आए, लेकिन आपने बताया नहीं कि सीट शेयरिंग पर जो देरी हो रही है, क्योंकि अब अभी लगभग कितने बज रहे हैं? 12:30। कल शाम 5 बजे तक का टाइम है नामांकन के लिए। अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताइए, आप चैनल में बहुत दिन से हैं, सीनियर पत्रकार हैं, सब लोगों का अलग अलग काम होता है। आपको तो ये नहीं मालूम होगा ना कि आपके अलावे आपका जो काम है एंकरिंग का, बाकी लोगों को क्या सैलरी मिल रहा है, आपके वीडियो प्रोड्यूसर को कितना मिल रहा है, वो जो आपको कैब लेकर के आता है घर से उसको कितना पैसा मिलता है। तो पार्टी में वैसे ही अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेवारी होती है। मेरा काम है आपसे बात करना, लोगों के बीच में जा कर के बात करना। सीट का बात करने की जिम्मेवारी किसी और लोगों की है। इतना दिन सब्र रखे हैं, थोड़ा और रखिए, 2-4 घंटे की बाद है, सब अनाउंस हो जाएगा। सब उत्तम होगा, अच्छा होगा। सबसे बड़ा प्लान किस पर है जसबर कन्हैया जी, आपको लगता है कि बिहार? आज तक की रिपोर्टर अंजना ओम कश्यप जब बिहार चुनाव में बिहार आई हुई हैं तो वो कई सारे नेताओं का इंटरव्यू कर रही है, लेकिन जब कांग्रेस के कन्हैया कुमार से वह सवाल पूछती है तो कन्हैया कुमार बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जवाब देते हैं। जेएनयू के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, वो बहुत बड़े छात्र नेता रह चुके हैं बिहार में, या ये कहिए कि देश लेवल पर उनकी बातें सुनी जाती हैं, क्योंकि उनके बोलने का तरीका बहुत ही बेहतरीन होता है। और इसी तरह से उन्होंने अंजना ओम कश्यप को भी धोया, उसको उसी के जवाब में फंसाया। देखिए, जब गोदी मीडिया की एंकर अंजना ओम कश्यप ये पूछती हैं कि आप धनतेरस में क्या ले रही है, तो कितने बेहतरीन तरीके से जवाब देती है। जब बिहार पर सवाल पूछते तो कितने बेहतरीन तरीके से जवाब देती है, देखिए आप भी। सही बात। मिल सकती है। कौन से वो मुद्दे हैं जिसका आपको लग रहा है, क्योंकि सामने 20 साल का नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, उसमें 17 महीने तेजस्वी जी भी साथ में थे, लेकिन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपको लगता है कि कमजोर कड़ी है उनका और जहां पर आप चोट कर सकते हैं? देखिए, उनकी क्या मजबूत कड़ी है, कमज़ोर कड़ी है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। अभी चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले जब हम लोग बिहार के अलग अलग ज़िलों में जा रहे थे, पंचायतों गाँव में घूम रहे थे, तो हमने एक मसौदा तैयार किया है, 20 साल 20 सवाल। और यह जो 20 सवाल हैं बुनियादी तौर पर वो बिहार के लोगों के रोजी रोटी का सवाल, पढ़ाई लिखाई का सवाल, उनकी जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था की स्थिति, अस्पतालों की हालत, सड़कें, भ्रष्टाचार और अपराध, ये प्रमुख बिंदु हैं। और इन सब के वजह से जो एक बड़ी समस्या उभर करके सामने आती है,
ज़बरदस्ती धक्के मार करके यहाँ के लोगों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों में जा करके काम करना, मतलब पलायन। ये एक ऐसा विषय है जिससे बिहार का हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, हर क्षेत्र के लोग, क्षेत्र कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार लोगों को लगता है कि बिहार का मतलब सिर्फ भोजपुरी है। सिर्फ भोजपुरी नहीं है, अंगिका है, बज्जिका है, मैथिली है, मगही है। अब जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ मगही बोली जाती है, भोजपुरी नहीं बोली आपको सब जाती। भाषा आती है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी आती है। तो अब बिहार इतना डाइवर्स है, इतनी यहाँ पे जो है डायलेक्ट हैं, जिसका इतना इतना हजारों साल का इतिहास है। मतलब हम महात्मा बुद्ध से शुरू करेंगे, गुरु गोविंद से तक आएंगे, गांधी से शुरू करेंगे, कर्पूरी ठाकुर तक आएंगे। तो इतना जो विविध इतिहास है बिहार का, वहाँ के लोगों को अपनी हर ज़रूरत के लिए मजबूरी में, जानबूझ करके नहीं, मतलब एक ज़माना था कि लोग जो है पटना यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होता था, ईस्ट का ऑक्सफोर्ड उसको कहा जाता था। मेरी अपनी ही पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा, आपको पढ़ने के लिए जामिया जाना पड़ा, नौकरी के लिए दिल्ली जाना पड़ा, इलाज के लिए पटना में भी एम्स है, लेकिन दिल्ली के एम्स के बाहर जो लोग, इस सर्दी पड़नी शुरू हो गई है दिल्ली में, जो सर्दी में बाहर सोते हैं कंबल लेकर के, उसमें से ज़्यादातर लोग बिहार के हैं। तो ये जो स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आप सरकार के रहनुमाओं से पूछेंगे, यहाँ आएंगे आपके पास आपसे बात करने के लिए, अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे आपको कि इसके लिए ना 90 के पहले की सरकार जिम्मेवार है। ये तो झूठ बात है ना। 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं, आपकी सरकार में चूहा शराब पी रहा है, पुल की चोरी हो जा रही है, दिन दहाड़े गोलियां चलती है, कोई ऐसा हफ्ता नहीं जहां विद्यार्थियों के ऊपर लाठियां नहीं चलती है, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक नहीं होता है, और कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो भ्रष्ट नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां बिना घूस का कोई काम होता हो। ऐसी स्थिति बिहार की है। और आप जब सरकार के कामकाज को देखेंगे तो मेरा रिपोर्ट नहीं है, कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट नहीं है, ना आरजेडी का रिपोर्ट है, कैग का रिपोर्ट है कि 73,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है बिहार सरकार के पास। मंत्रियों के जो है डिग्री का हिसाब नहीं है, सरकार के पास 73,000 करोड़ के रुपए का हिसाब नहीं है। आपने जहां स्कूल बनाया है वहां टीचर नहीं है, जहां टीचर पहुंच रहे हैं वहां स्टूडेंट नहीं पहुंच रहे हैं, जहां टीचर और स्टूडेंट दोनों हैं वहां छत नहीं है, जहां खिचड़ी दे रहे हैं आप फिर भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था की हालत देखिए, स्वास्थ्य की हालत देखिए। कोई अस्पताल चले जाइए आप, मैं कहता हूं कि आज लेमन ट्री से बाहर निकलिए और पटना के किसी जो है सरकारी अस्पताल में चले जाइए और वहां पे मरीज की स्थिति क्या है, आपको 70 के 80 के दशक की याद आएगी। बार बार ये 90 में ले जाना चाहते हैं। हाथ में जो है मरीज खुद से ही जो है पानी का बोतल पकड़ा हुआ है और उसका पानी चढ़ रहा है, उसका डिप लगा हुआ है। तो बिहार क्यों नहीं बदल रहा है? और कब तक जो है आप इतिहास के कचड़े पे जो है खड़ा होकर के आप वर्तमान को ढकने की कोशिश करेंगे? तो मैं समझता हूं कि 20 साल में बिहार की जो स्थिति है उसके बारे में बात हो, उसकी चर्चा हो, क्यों पलायन हो रहा है, क्यों नौकरियां नहीं मिल रही है, पेपर लीक क्यों हो रहा है, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, पुल क्यों चोरी हो रही है, चूहा शराब क्यों पी रहा है, क्यों जो है पेपर लीक हो रहा है, क्यों विद्यार्थियों के ऊपर जो है डंडे मारे जा रहे हैं। ये प्रमुख सवाल है। इन सवालों को लेकर के, चाहे वो पलायन का दर्द हो या नौकरी का दर्द हो, हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि रोटी आप पकाए हैं कि नहीं पकाए? हम पकाए हैं। पकाए होंगे आप भी शायद। खूब पकाए हैं। अच्छा, रोटी पकाए क्यों हैं नहीं ना? पकाए? तो रोटी समय पे नहीं पलटिएगा ना तो जल जाती है। हाँ। तो समय समय पे रोटी को पलटना चाहिए। आपको बिहार की जनता जो है पलटू चाचा को इस बार पलट दें, हम यही चाहते हैं। और उनके नाम पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, उनके नाम पर जो जय शाह के पप्पा बिहार में करना चाहते हैं, तो चचा बिहार है, गुजरात से आए हैं, संभल के रहिएगा, सारा होशियारी भुतला देगा, समझ में नहीं आएगा आपको। और ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि जय शाह के बाबूजी का प्लान यह है कि बिहार में जो है ना नीतीश जी का सिंदे किया जाए, चेहरा उनका लगाया जाए, जेडीयू का वोट लिया जाए और बाद में जो है भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने के प्लान में है। करके देखे, पक्का इनको हरदी चुना लगाएगा बिहार का लोग इस बार, हमको ऐसा उम्मीद है। देखिए, ताली भी खूब बजती है आपकी बातों पर और आप बोलते भी बहुत अच्छा हैं। इस बात की हमेशा चर्चा आप भी बहुत होती अच्छा है बोलते यूट्यूब पे। आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं। ठीक है, हम लोग एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, लेकिन आप चूंकि राजनीति में आए हैं, एनएसयूआई में आपको क्यों सीमित किया जा रहा है? मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, पूरा सवाल सुनिएगा, मुझे पता है आप सवाल सुनिए। पहले सवाल ये है, माइक रख के पूरा सवाल सुनिए। सवाल ये है कि आप पहले वाम दल के भी टिकट पर लड़े और मुझे याद है बेगूसराय में जब आप लड़ रहे थे चुनाव में, उस समय में मैं गई थी आपको कवर करने के लिए। आपको जनता सुनती खूब है, ताली भी बजाती है, नाम आपका कन्हैया है, लेकिन वोट वाला कान्हा आप नहीं बन पा रहे हैं। वो कैसे होगा और आपको क्या लगता है? क्योंकि आप आज भी जो नब्ज छू रहे हैं वो एक सच्चाई है